बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम जिम जाएंगे तो ही हम एक अच्छी बॉडी, मजबूत बॉडी बना सकते हैं या पा सकते हैं और हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ताकत आ सकती है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ आसनों को करते हैं और उन आसनों का नियमित रूप से आप अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तो बॉडी तो प्रॉपर शेप में आ जाएगी, सुंदर लगेगी देखने में, और इसके साथ साथ आप अंदर से भी मजबूत होंगे। यानी कि आपका जो मानसिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ खास आसन बताऊंगा जिनका कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ आ गई है, एक स्ट्रांगनेस आ गई। शुरू करते हैं। नियम वही रहेंगे कि जहाँ पे भी आप आसन करते हैं वो जगह एकदम साफ सुथरी हो, आपका पेट एकदम खाली हो, यानी कि आपने कम से कम 2 घंटे पहले कुछ खाया हो। अगर आप शाम को कर रहे हैं और अगर सुबह कर रहे हैं तो आप नॉर्मली पेट खाली होता है। तो अपने आसन पे खड़े होंगे, दोनों पैरों के एड़ी पंजे आपस में मिले हुए, नॉर्मल ब्रीथिंग एकदम। अपने राइट लेग को उठाएंगे और अपने लेफ्ट लेग की जांग है उसके पास लगाएंगे। एड़ी आपकी एकदम, जो आपका जनेंद्रियां होती है उनके एकदम पास होंगी। उसके बाद सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और हाथ नमस्कार की मुद्रा में होल्ड करेंगे अपने आप को इसी पोजीशन पे कुछ देर के लिए, और ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल कर लेंगे। कम से कम कोशिश करें 30 सेकंड इस पोजीशन पे रुकने की। उसके बाद सांस निकालते हुए दोनों हाथ नीचे और पैर भी नीचे। अब यही आपको अपने दूसरे पैर से लेफ्ट लेग से करनी है। अपने लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, अपने राइट लेग के पास लगाएंगे जहाँ आपने आपने पहले लगाया था, और फिर दोबारा सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। और 30 सेकंड कम से कम इस पोजीशन पे रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ नीचे और पैर नीचे। इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे आसन पे। अपने आसन पे खड़े हुए दोनों पैरों के पंजे मिले हुए अपने राइट लेग को आगे की ओर लेके आएंगे और लेफ्ट लेग थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। पंजे को इस तरीके से कर लेंगे जो पंजा पीछे की ओर है, और अपने नी के पास से बेंड करेंगे। अब जब आप बेंड करेंगे, मोड़ेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो घुटना है तो वो आगे ना जाए या पीछे की तरफ ना जाए, वो कम से कम एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। और उसके बाद आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और फिर कुछ इस तरीके से आप अपने जो पैर आपका आगे उसके अपोजिट साइड उसी तरफ आप देखते हुए इस तरह से और सामने की ओर देखेंगे। ये पोजीशन रहेगी, हाथ एकदम खिंचे हुए और टाइट रहेंगे। कम से कम कोशिश करें 30 सेकंड इस पोजीशन पे रुकने की। समय पूरा होने के बाद सांस निकालते हुए दोनों हाथ नीचे और पैर एक साथ। अब यही क्रिया आपको अपने दूसरे पैर से करनी है, यानी कि दूसरा पैर आपका जो लेफ्ट लेग है उसे आगे लेके आएंगे, नीचे पास से मोड़ेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, और अब आपको इस तरीके से आगे की तरफ देखना है। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, सेम जैसे आपने पहले वाले साइड से किया था। 30 सेकंड कम से कम रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग। टाइम पूरा होने के बाद दोनों हाथ नीचे। अब आते हैं हम अपने तीसरे आसन पे। अपने आसन पे बैठिए कुछ इस तरीके से, या वज्रासन की पोजीशन पे। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे। दोनों हाथों के जो आपकी हथेलियां हैं, उंगलियां, इनके बीच इतना डिस्टेंस हो जितना आपके दोनों कंधों के बीच की चौड़ाई है। सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को पंजों पे ले आएंगे और शरीर को पीछे की ओर धकेलेंगे। एड़ियां एकदम आसन से लगी रहेंगी और शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर धकेलेंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे कम से कम 30 सेकंड। समय पूरा होने के बाद वापस अपने आसन पे आ जाएंगे, वज्रासन पे। अब आते हैं हम अपने चौथे आसन पे। ठीक वैसे ही जैसे पहले आपने अपने दोनों हाथ आगे रखे थे, दोनों हाथों को आगे की ओर रखेंगे और दोनों पैर पीछे ले आएंगे, और ये आपकी पोजीशन होगी। होल्ड करेंगे इस पोजीशन पे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि आपको तो अपनी गर्दन लटकानी नहीं है और ना इस तरीके से ऊपर करनी है, ये एकदम सीधी रहेगी। और होल्ड करेंगे 30 सेकंड, नॉर्मल ब्रीथिंग यानी इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। वापस आएंगे घुटने के बल। अब आते हैं हम अपने पांचवें आसन पे। ठीक सेम जैसे पहले किया था वैसे ही अपने हाथ को आगे कर लेंगे, पैर पीछे। अब आपको करना ये कि अपने हाथ को कोहनियों के पास से मोड़ लेना है, और ये आपकी पोजीशन होगी। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, सेम वही 30 सेकेंड। अब यहाँ पे भी वही बात है कि गर्दन लटकानी नहीं है और ना ऊपर करनी है, सीधी रहेगी। 30 सेकेंड रुकेंगे, होल्ड करेंगे, और समय पूरा होने के बाद वापस घुटनों के बल आ जाएंगे। अब आते हैं हम अपने लास्ट आखिरी आसन पे। अपने आसन पे लेट जाइए पेट के बल,
हथासन से लगा हुआ, दोनों हाथ आपके कंधों के अगल बगल। सबसे पहले अपने सर को उठाएंगे सांस लेते हुए, और अपना चेस्ट वाला पार्ट है, अपर पार्ट बॉडी का, उसको भी उठा लेंगे। पीछे से पंजे एड़ी मिले रहेंगे और गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 30 सेकंड, और समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे सांस निकालते हुए सबसे पहले चेस्ट लगाएंगे और फिर अपने माथे को भी लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से इन 6 आसनों का अभ्यास करना है। 6 के 6 आसन एकदम आसान है, हर किसी से हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। हर आसन को आप एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद लेफ्ट से करते हैं, राइट से करते हैं, 30-30 सेकंड अपने आप को एक पोजीशन पे आप होल्ड करेंगे, रोकेंगे। बहुत ही आराम से करने, और उतना कर सकते हैं जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उतना ही करें, बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ। आपका कोई सवाल हो इन आसनों को लेकर, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।